हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और इसी अच्छी बात से चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की हमारी क्लास रिलेटेड होने वाली है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा जो आपकी होने वाली है हाल फिलहाल में। तो इसके लिए हम आज की क्लास में आपको ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो पिछले वर्षों में कई एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं और आगे भी इनके आने की संभावना है। तो ये आपकी क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को पूरी ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आप इसके लिए टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा आपको मात्र 99 रुपये में आपको सीरीज़ भी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं 9119218784, इन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सीरीज़ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान निर्धारित पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की आधारशिला मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ रखी गई थी। यानी कि राजस्थान में जो पहला आपका आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य खोला गया था, स्वास्थ्य केंद्र खोला गया था, उसकी आधारशिला है वो कहाँ रखी गई थी आपसे पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शंस देखिए, ए है करणपुर, बी है करौली, सी है खमनोर और डी है रिंगस। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी खमनोर। यहाँ पे आपकी पहली आधारशिला है वो मुख्यमंत्री जी द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण नदियों के साथ करती है, यानी बनास नदी है वो कौन सी अन्य दो नदियों के साथ मिलकर है वो एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। और त्रिवेणी संगम से आप समझ ही गए होंगे कि जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती है वो उस जगह को हमारे बोला जाता है त्रिवेणी संगम। तो बनास नदी है वो कौन सी नदियों के साथ मिलकर ये संगम बनाती है। तो इसमें आप ऑप्शंस देखिए, ए है बेड़च और मिनाल, बी है मिनाल और गंभीरी, सी है मिनाल और कोठारी, डी है बेड़च और गंभीरी। तो आपका इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बेड़च और मिनाल। बेड़च और मिनाल नदियों के साथ मिलकर है वो बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। धन्ना भगत के गुरु कौन थे। धन्ना एक आपके यूँ बोल सकते हैं कि समाज कल्याण प्रवर्तक बोल सकते हैं इन्हें, या आप इन्हें एक गुरु के रूप में जान सकते हैं। तो इनके गुरु का नाम पूछा गया है, धन्ना भगत के गुरु कौन थे वो पूछा गया आपसे। तो इसमें ऑप्शंस देखिए, ए है कबीर, बी है नानक, सी है रामानंद और डी है नामदेव। नानक से आपका यहाँ संबंध है वो गुरु नानक से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामानंद। रामानंद को धन्ना भगत के गुरु के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय जिसने 8 जनवरी 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया था वह विश्वविद्यालय कौन सा है। ठीक है, आपसे पूछा गया है ऐसा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना है वो 8 जनवरी को हुई थी, आपको वो बताना है, ठीक है। इसमें ऑप्शन से देखिए जोधपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है कोटा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है राजस्थान विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है उदयपुर विश्वविद्यालय। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान विश्वविद्यालय है जिसने है वो 8 जनवरी 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस है वो मनाया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे। भगत एक पंथ है जिसके प्रतिपादक आपसे पूछे गए हैं। तो ऑप्शन ए है मोतीलाल तेजावत, बी है गोविंद गिरी, सी है रूपाजी और डी है विजय सिंह पथिक। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोविंद गिरी को है वो भगत पंथ के संस्थापक के रूप में या प्रतिपादक के रूप में है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी। स्वतंत्र बावनी एक रचना है जिसके रचनाकार आपसे पूछे गए हैं। तो ऑप्शन ए है फागू महाराज, बी है ठाकुर ओंकार सिंह, सी है दुलिया राणा और डी है तेजकवि जैसलमेरी। तो आपका इसमें देखिए फागू महाराज नहीं होगा, ओंकार सिंह भी नहीं होगा, दुलिया राणा भी नहीं होगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तेजकवि जैसलमेरी। इनको है वो स्वतंत्र बावनी के लेखक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है। तो देखिए तांबा सिंघाड़ा, ठीक है, सही है। अबरक जामसर ये सही नहीं है। सीसा एवं जिस्ता राजपुर दरीबा ये भी सही है।
टंगस्टन रेगाना, ये भी सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी है वो आपका ऑप्शन बी है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के कौन से क्षेत्र को चुना था? ठीक है, छगनबेन एक महिला हुई हैं जिन्होंने अपनी गतिविधियों के लिए, अपनी समाज कल्याण की गतिविधियों के लिए कौन से क्षेत्र को चुना था वो आपको बताना है। ए है वंशथली टोंक, सी है खिंचन जोधपुर, बी है लक्ष्मणगढ़ सीकर और डी है पिलानी झुंझुनू। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिंचन और जोधपुर। ये मिस प्रिंटिंग से ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा, आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, खिंचन जोधपुर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 2021 में राजस्थान के कौन से ज़िले में द्वितीय न्यूनतम वन प्रतिशत क्षेत्र है? ठीक है, सेकंड न्यूनतम पूछा गया है, फर्स्ट नहीं बताना है, सेकंड न्यूनतम वन जो आपका परसेंटेज क्षेत्र है वो बताना है। ऑप्शन ए है जैसलमेर, बी है चूरू, सी है जोधपुर और डी है बीकानेर। तो सबसे पहला तो मेरे हिसाब से जैसलमेर में है, तो ये नहीं होगा। चूरू है वो आपका सेकंड नंबर पे है इस मामले में, ठीक है, तो ये आपका इसमें ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। राजस्थान के किस जिले की सरस डेयरी ने 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी? ऑप्शंस देखिए, ए अजमेर, बी अलवर, सी जयपुर और डी किशनगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजमेर। इसने 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्ण जयंती है वो मनाई थी। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले, और अगर आपको हमारी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप एस्पिरेंट जंक्शन ऐप पे आपको बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आज ही प्ले स्टोर से ये आप ऐप डाउनलोड करें और बिल्कुल फ्री में आप पीडीएफ है वो रीड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित आमेर के शासकों में किसने 3 मुगल बादशाहों क्रमशः जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब के शासनकाल में मुगल दरबार में सेवाएं दी थी? कौन सा आमेर का शासक रहा था वो बताना है जिसने मुगल दरबार के इन शासकों को सेवाएं दी थी। शासक दोबारा देख लीजिए, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए, ए है सवाई जय सिंह, नहीं इन्होंने तो नहीं की थी। बी है मान सिंह, ये तो आपके अकबर के टाइम पे थे तो ये भी नहीं होगा। भगवान दास, ये भी नहीं होगा। मिर्ज़ा राजा जय सिंह, हाँ मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने है वो शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर के टाइम पे है वो अपनी सेवाएं मुगल दरबार में दी थी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है? आपको बताना है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है वो कौन सी शैली से संबंधित है, कौन सी स्थापत्य कला से संबंधित है। ऑप्शन ए है गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन बी है गुप्त, ऑप्शन सी है मौर्य, ऑप्शन डी है पंचायतन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य कला शैली से रिलेटेड है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। दामना नामक आभूषण है वो कहाँ धारण किया जाता है, ये आपको बताना है। दामना आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए उंगलियों में, ऑप्शन बी पैरों में, ऑप्शन सी कमर में, ऑप्शन डी गले में। तो दामना आपका आभूषण है वो अंगुलियों में पहना जाता है। ये आपका आभूषण महिलाओं द्वारा हाथों की अंगुलियों में पहना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ढोला मारूरा दोहा का रचयिता कौन है? ऑप्शंस देखिए, ए है नरपति नाहले, बी है आसानंद, सी है कल्लो और डी है बिट्टू सुजू। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर सी, कल्लो है वो ढोला मारूरा दोहा के रचयिता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं या बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता है वो प्रदान करती है? ये आपको बताना है कि शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं या बालिकाओं को कितने रुपए दिए जाते हैं। ऑप्शन ए है 40,000 रुपये, ऑप्शन बी है 45,000 रुपये, ऑप्शन सी है 50,000 रुपये और ऑप्शन डी है 55,000 रुपये। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 55,000 रुपये राशि है वो शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत बालिकाओं या महिलाओं को दी जाती है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46।
दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों में वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? दुर्लभ बीमारियां होती हैं, यानी जो कठिन बीमारियां होती हैं या कैसे गंभीर बीमारियां बोल सकते हैं, उनसे ग्रसित बच्चों या वयस्कों के लिए एक क्राउड फंडिंग यानी जो लोगों के द्वारा फंड दिया जाता है, उसके लिए सरकार ने एक पोर्टल को लॉन्च किया है। तो उस पोर्टल का आपको नाम बताना है। इसमें ऑप्शंस देखिए, ए है क्राउड फंडिंग, ऑप्शन बी है राज संबल, ऑप्शन सी है दुर्लभ बीमारी, ऑप्शन डी है राज फंडिंग। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज संबल। यह आपका पोर्टल है वो सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने कौन से वर्ष तक टीबी को खत्म के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तपेदिक उद्देश्य से एक टीबी मुक्त राजस्थान अभियान प्रारंभ किया है? यानी कौन से वर्ष तक ये कहा गया है कि टीबी को ख़त्म कर दिया जाएगा, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो आपको बताना है कौन सा वर्ष है वो। ए है 2023, बी है 2024, सी है 2025 और डी है 2026। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर सी, 2025 तक आपको ये ख़त्म करने का उद्देश्य की बात कही गई है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय स्तर का फोरेंसिक साइंस संस्थान शुरू किया गया है। तो ये आपका कहाँ शुरू किया है राष्ट्रीय स्तर का, वो बताना है। ऑप्शन ए जोधपुर में, बी जयपुर में, सी कोटा में, डी बीकानेर में। ये संस्थान आपका जोधपुर में शुरू किया जाएगा। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया था? ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि निर्माण कब करवाया गया था। तो 1891-92 में करवाया गया था। और किस उद्देश्य से करवाया गया था? तो अकाल राहत कार्यों के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। कौन सी झील है, उस झील का आपको नाम बताना है। ऑप्शंस देखिए, ए है राजसमंद झील, बी है फतेह सागर झील, सी है फोय सागर झील और डी है नक्की झील। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोय सागर झील का निर्माण है वो अकाल राहत कार्यों के लिए 1891-92 में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, जनदीप धनखड़ जो राजस्थान के रहने वाले हैं, भारत के कौन से उपराष्ट्रपति रहे हैं, आपको वो बताना है। ऑप्शन देखिए, ए है 13वीं, बी है 12वीं, सी है 15वीं और डी है 14वीं। तो जनदीप धनखड़ है वो राजस्थान के 14वें राष्ट्रपति रहे हैं। सही है, 14वें राष्ट्रपति रहे हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस ज़िले में है, ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हर किसी बच्चे को आता होगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप ज़रूर लिखिएगा। मैं देखना चाहती हूँ कौन से बच्चे को ये आंसर सिंपल रूप से आता है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, इसमें पहले ए है सिरोही, बी है प्रतापगढ़, सी है उदयपुर और डी है कोटा। सिंपल सा है, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में आपका है वो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 52, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। इसमें ऑप्शन देखिए, ए है गोविंदराज, बी है हमीर, सी है विग्रहराज चतुर्थ, डी है कीर्तिकाल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंदराज है वो रणथंभौर चौहान वंश शाखा के संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, ए है संत रामदेव, बी है संत धन्ना, सी है संत पीपा, डी है संत रामचरण। तो आपका अब इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संत रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। और कामड़िया पंथ द्वारा है वो 13 ताली नृत्य है आपका है वो किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान में राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस देखिए, ए है 1948, बी है 1949, सी है 1950, डी है 1951। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 में राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई थी। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो बताना है। मुर्रा भैंस सही है, बी सोनारी भेड़ ये भी सही है, गोमठ गाय और नाचना ऊँट ये भी सही है। ऑप्शन सी आपका इसमें सही नहीं है, तो आपका सही आंसर है वो यही हो जाएगा
गोमठ गाय, ठीक है। ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शालिनी पाठक जो हाल ही में चर्चा में रही थी, किस खेल से संबंधित है? शालिनी पाठक एक खिलाड़ी है, आपको बताना है वो कौन से स्पोर्ट से संबंधित है। ऑप्शन ए है वॉलीबॉल, बी है कबड्डी, सी है खो खो, डी है बैडमिंटन। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा शालिनी पाठक है वो कबड्डी से संबंधित थी, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो बताना है। यहाँ पे आपको नदी दी गई है एक साइड पे, और एक साइड पे आपको दी गई है सहायक नदियाँ, ठीक है। आपको बताना है कौन सी नदी की कौन सी सहायक नदी है वो नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए चंबल बिनास, ठीक है सही है। बी है बनास बेड़च, ये भी सही है। सी है लूणी सुकड़ी, ये भी सही है। डी है काली सिंध कोठारी, ये आपका सही नहीं है। कोठारी है वो काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा काली सिंध कोठारी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। जोधपुर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? जोधपुर सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे बनी हुई, तट पर बनी हुई, आपको वो बताना है। ऑप्शन देखिए, ए है साबी नदी, बी है कोठारी, सी है बेड़च और डी है लूणी नदी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर ए, साबी नदी के किनारे है वो जोधपुर सभ्यता है वो बनी हुई है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है वो बताना है। ऑप्शंस देखिए, शेखावाटी, डूंगरपुर, सी भरतपुर और डी दौसा। तो डूंगरपुर भी नहीं होगा, भरतपुर भी नहीं होगा, दौसा भी नहीं होगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। चंग नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन देखिए, फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। फड़ चित्रण एक कला है, उसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, कौन से क्षेत्र को जाना जाता है वो बताना है आपको। ए है सापुरा, बी है चित्तौड़, सी है नाथद्वारा, डी है किशनगढ़। देखिए चित्तौड़ भी नहीं है, नाथद्वारा भी नहीं है, किशनगढ़ भी नहीं है। सापुरा क्षेत्र को है वो फड़ चित्रण शैली के लिए जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट जरूर दे देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस क्लास की पीडीएफ लेने के लिए हमारे ऐप एस्पिरेंट जंक्शन ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज ही ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा अगर आपको राजस्थान जीके की पीडीएफ चाहिए, राजस्थान टोटल जीके की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मात्र 99 रुपये में आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। इसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं 8440094981। इन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे आप प्रिंट करके भी पढ़ सकते हैं और सिंपल अपने फ़ोन में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, हमारी ऐप पे आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए भी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। इसके लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9119218784। इन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। इन पे कॉन्टैक्ट करने से आपको सीरीज़ है वो प्रोवाइड करवाई दी जाएगी, और सभी का फिक्स रेट है, मात्र 99 रुपये में आपको हर टाइप की है वो सीरीज़ है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो अभी जाएं, ऑफर का लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।